एक्स कोमा वाई, ठीक क्या हो रहा, एक्स कोमा वाई सच डेट एक्स इक्वल टू 4 और एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। अब बेटा एक्स इक्वल टू 4 यदि मैं ग्राफ बनाऊंगा तो एक्स इक्वल टू 4 ये लाइन, और वैसे भी एक्स इक्वल टू 4 है, मतलब आपकी एक्स की वैल्यू 4 है, आप वाई की वैल्यू क्या है, कुछ भी हो सकती है, तो बेटा फंक्शन ही नहीं। भाई एक्स की वैल्यू 4 पर 4, वाई की वैल्यू 0, इस वाली एक्स की वैल्यू 4 पर वाई की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू 4 पर वाई की वैल्यू 2, इसका मतलब 4 की बहुत सारी इमेज है, तो ये क्या ये फंक्शन होगा, नहीं होगा, तो नॉट है फंक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 3 आ गया आपका, नॉट है फंक्शन, फंक्शन नहीं है। कोई दिक्कत, क्लियर है, कहां से हो सकते, अरे 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 क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, ले इधर आ, अब बोल, ठीक है ना, तो ये आपका फंक्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 बताया तो था, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बेटा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक आपका स्क्वायर फंक्शन है, और इसका फंक्शन, इसका क्या बनता है, पैराबोला। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या फंक्शन है, पैराबोला, ये पैराबोला है। अब ये फंक्शन है कि नहीं है, कौन सा है, मैनी वन, आगे टू, वेरी गुड, मैनी वन क्यों है, क्योंकि कितनी बार कट कर रहा है, और इनटू क्यों है, नेगेटिव वैल्यू हट गई, मैनी वन इंटू, इसका डोमेन होता है आर और रेंज होता है 0 टू इनफाइनाइट, रेंज 0 टू इनफाइनाइट, इसलिए ये मैनी वन इंटू फंक्शन। फिफ्थ, एक्स ई लेस देन वाई, बेटा एक्स ई लेस देन वाई फंक्शन क्यों नहीं होगा, बहुत सारी वैल्यू कम होगी। अब जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं 1 ई लेस देन 2, 1 ई लेस देन 3, 1 ई लेस देन 4, तो 1 की ये भी इमेज है, ये भी इमेज है, ये भी इमेज है, इसलिए आपका क्या है, ये फंक्शन नहीं। ये था भाई क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5। इसके बाद अरे 3, 4, 5, कोई डाउट, करे ही नहीं, पढ़ लिए, नहीं कर रहे ना, मैं जब भी तो बोल रहा हूँ नहीं कर। चलो भाई हो गए, तो लिखो भाई प्रोबेबिलिटी, यस, बस मैं बाहर चल जाऊं क्या, तुम बातें कर रहे हो, कोई भी पढ़ा लेगा उसमें क्या, तो पढ़ा, चलिए भाई प्रोबेबिलिटी क्या होती है ये समझो, यदि मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, ये होता है टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ये प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करते हैं, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अब ये फेवरेबल क्या होता है और पॉसिबल क्या होता है वो समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन टॉसिंग ए कॉइन, सबो मैंने एक कॉइन को टॉस किया,
कॉइन को टॉस करने पे क्या क्या आ सकता है, 8 या 10। तो ये है पॉसिबल आउटकम, इसको क्या बोलेंगे, पॉसिबल आउटकम। और इसको सैंपल स्पेस से डिनोट करते हैं, एट 10। कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं सैंपल स्पेस को। सैंपल स्पेस का मतलब क्या क्या आउटकम्स आ, क्या क्या मिलेगा हमें, या तो हेड मिलेगा या टेल मिलेगा। तो एस एस मतलब सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस मतलब जितने भी आपके इवेंट्स बन रहे हैं, जितने भी केसेस आ रहे हैं, वो सैंपल स्पेस। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स तो हो गए 2। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ये आ गया हमारा 2, क्योंकि हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। नाउ मैंने बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, गेटिंग अ हेड। अब मेरे को किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है भाई, हेड की। तो हेड के फेवरेबल मतलब हेड कितनी बार आ रहा, एक बार। तो ये कहलाएगा आपका टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स इक्वल टू 1। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी हेड्स इक्वल टू 1/2। इसका मतलब हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/2। कोई आया क्या, बंद है क्या? तो वैसे खोल देते ये कोई भी आएगा, चलो मैं कर लूँ। हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। तो यहां पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो गई बेटा 1/2। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी है टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो ऐसा हमने क्लास 10th में पढ़ा था, ठीक है। अभी सबके बारे में बताएंगे, कॉइन में क्या होगा, किस तरह से टॉस होगा, एक एक चीज सारी आपका डिस्कस कर लेंगे। लिख लीजिए। यस, अब कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी की बात करें, इवेंट में बार बार इवेंट का नाम बोल रहा हूँ। इवेंट मतलब कोई भी, जैसे आपने बोला ये भी एक इवेंट है, एक आपका कोई भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है उसके, उसका कोई एक इवेंट है। तो कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूँ भाई। कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है तो उसके जितने भी आउटकम्स होते हैं वो एक इवेंट बना सकता है। मैंने बोला कि मैंने कॉइन को 2 बार टॉस किया, तो बताओ 2 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी, तो 2 हेड आना इवेंट, एक इवेंट है, ठीक है, इसलिए बोलते हैं। अब किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0 से कम नहीं हो सकती, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। वो बोलने में अपन बोलते हैं कि 200% पक्का मैं कल 9 बजे आ जाऊंगी, ठीक है। तो वो मैं बोल रहा हूँ, वही बोल रहा हूँ। तो हम बोलते हैं 200%, लेकिन 200% कोई प्रोबेबिलिटी नहीं होती। ऐसा नहीं कि अपन बोले सर प्रोबेबिलिटी 2 है उस समय, बोलने के लिए अपना, वो अपना वेटेज देने के लिए कि मैं पक्का, पक्का ज्यादा पक्का करने के लिए 200 से 300 भी हो सकते हैं। ये PA इक्वल टू 0, इसको क्या बोलेंगे हम, इम्पॉसिबल इवेंट। भाई पॉसिबल ही नहीं। ये PA इक्वल टू 0, तो उसको बोलेंगे PA इक्वल टू 0, क्या बोलेंगे हम उसको, इम्पॉसिबल इवेंट। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 है तो उसको हम बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट, पॉसिबल ही नहीं है भाई। जैसे एग्जांपल, एक डाइस को थ्रो किया, नंबर 8 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि वो इम्पॉसिबल इवेंट है, होता ही नहीं है, तो कहां से आया, ठीक है। PA इक्वल टू 1, इसको बोलते हैं सर्टेन इवेंट,
पी ए इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी 1 है तो मतलब सर्टेन इवेंट या श्योर इवेंट। अब पी ए प्लस पी ए बार मतलब नॉट ए, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा क्या होता है 1। पी ए प्लस पी ए बार इक्वल टू 1। नोट ए को हम ए बार या ए डेस, तो ए बार से डिनोट करेंगे। पी ए प्लस पी ए बार इक्वल टू 1। देखो भाई, ओड्स इन फेवर ऑफ इवेंट ए, odds in favor of event A. This is equal to PA ratio PA bar. This is odds in favor of event A. PA ratio PA bar. अब आप फॉर्मूले को मत देखो, आप फॉर्मूले को मत देखो कि पी एस टू पी ए बार, इसको समझना निकालते कैसे, वो चीज इंपॉर्टेंट है कैसे निकालते। देखो दर, if probability of any event is given by PA equal to 3/7, PA equal to 3/7, then odds in favor of A। अब इसका लॉजिक समझना कैसे लिखते हैं भाई, प्रोबेबिलिटी 3/7 है, इसका क्या मतलब है ये समझो। थ्री आपके जो आइटम्स है वो फेवर में, प्रोबेबिलिटी 3/7 का मतलब है 3 किस में है, फेवर है। टोटल इवेंट है 7, तो फेवर में कितने नहीं है, मुझे क्या निकालना फेवर। ओड्स इन कितने फेवर में थे भाई, और कितने नहीं थे, तो इसकी ओड्स इन फेवर आ गया 3:4, ये आएगा ओड्स इन फेवर। फिर आप बोलो सर वो उससे भी यही आएगा, तो वो निकालने की जरूरत नहीं है, मैं यही तो समझा रहा हूँ। आप तो ये देखो टोटल कितने हैं 7, 7 में 3 जने फेवर में है, तो कितने जने फेवर में नहीं है 4, तो इसका रेशियो आ गया 3:4। और यदि इससे निकालें तो यहाँ निकाल के बताता हूँ। प्रोबेबिलिटी हो गई बेटा 3/7, और पी ए बार कितना हो गया, व्हाट इज द रेशियो, ऐसे आएगा। प्रोबेबिलिटी है 3/7, 1 में से माइनस करो 3/7 को, तो प्रोबेबिलिटी नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 4/7, तो रेशियो कितना हो गया 3:2। लेकिन वो ज्यादा इजी है, उस तरह सोचेंगे तो जल्दी आएगा, ठीक है। हर एक प्रॉब्लम में उस तरह से सोचेंगे तो जल्दी आएगा, ऐसे करेंगे तो लेंदी पड़ेगा आपको। देखते कौन बताता है। If PA equal to M upon N, then what is the odds in favor of A? M ratio N minus N, N minus N, टोटल कितने हैं N, N में से फेवर वाले हटा दो, बचे कितने हैं N minus N, तो ये आ गया odds in favor of A, M ratio N minus N।
चलिए भाई नेक्स्ट, if odds in favor of A is given by 7:5, yes, प्रोबेबिलिटी हो गई 7/12, बिल्कुल सही, प्रोबेबिलिटी इज 7/12। भाई फेवर में 7 जने और फेवर में कितने नहीं है, 5, तो टोटल कितना हो गया, 7 + 5 20। अरे क्या हो गया भाई, ये बीच बीच में ब्रेक कैसे चलते रहता है। ये फोर्स फेवर ऑफ ए is P/Q, then find PA। यस सही है, P/, बिल्कुल सही है, P/P+, P/P+2। इसलिए प्रैक्टिस करवा रहे हैं, इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये तो हो गया भाई हमारे ओड्स इन फेवर ऑफ ए। अब बात करेंगे ओड्स इन अगेंस्ट ऑफ ए। ओड्स इन अगेंस्ट ऑफ ए, ओड्स इन अगेंस्ट ऑफ ए, PA/, PA उल्टा, ओड्स इन अगेंस्ट ऑफ ए, PA/, PA। बोलो भाई, ओड्स इन अगेंस्ट ऑफ ए 6:7। भाई 7 जने फेवर में है और 6 जने फेवर में नहीं है, और अगेंस्ट पूछा है तो फेवर में नहीं है वो पहले आएगा और वो बाद में आएगा। बोलिए, R/, R/, बोलो। जो तुम बोलोगे वो लिखूंगा मैं। R-Q/Q, टोटल कितने हैं भाई, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं आपको, ये देखो ये टोटल, इसमें से इसको हटाओगे तो क्या निकलेगा, अगेंस्ट, तो R-Q/Q, इसलिए R-Q/Q। तो ये तो बात हुई भाई, और सिर्फ ये क्या कर रही है, ये क्या कर रही है, पेज कॉपी का, अरे वाह यार गजब हो गया है, कॉपी भर गई मैथ्स की, कैसे भरी वही तो कैसे भरी।
इसके बाद नाव बनेगी, क्या बनेगी इसके बाद क्या बनेगा? एरोप्लेन। कचौरी खाएगी? अच्छा, मजा के 50 पैसे कम दोगे। एक पेज है मेरे पास। बस चलिए भाई, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस sets of all possible outcomes, all possible outcomes of a random experiment is called sample space. अरे भाई बोलो मत। एग्जाम्पल, throwing a या tossing two coins. अब यदि मैं इसके सैंपल स्पेस की बात करूं, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, ये आपके चार पॉसिबल, आपके सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट आएंगे? ये चार एलिमेंट आएंगे, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। So this is called sample space. Equally likely outcomes. Equally likely outcomes. If the chances of every outcomes of a random experiment are equal, then it is called equally likely outcomes. अब इसको हम समझते हैं भाई, इक्वली लाइकली आउटकम्स का क्या मतलब है। जैसे मैंने एक डाइस को थ्रो किया, सुनते जब मैं डाइस को थ्रो किया, नंबर 1 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 1/6 होगी। नंबर 2 की 1/6, नंबर 3 की, नंबर 4 की, सबकी 1/6 होगी। तो दे आर कॉल्ड इक्वली लाइकली, सबके सेम चांस, इसलिए हम उसको बोलेंगे इक्वली लाइकली आउटकम, क्योंकि सभी की प्रोबेबिलिटी सेम है, इसलिए इक्वली लाइकली आउटकम। किसी को ज्यादा वेटेज नहीं दिया, इसलिए इक्वली लाइकली आउटकम्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स सबसे ज्यादा काम में आएगा भाई ये, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। two or more events are said to be mutually exclusive if occurrence of any one of them prevents the occurrence of all others.
prevents the occurrence of all others. Two or more events are said to be mutually exclusive if occurrence of any one of them. यदि कोई भी एक इवेंट हो रहा है तो बाकी के इवेंट नहीं होंगे. या हम इसको हमारा मतलब इसमें प्रोबेबिलिटी की लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, ए और बी, इन दोनों के बीच में कोई भी चीज कॉमन नहीं, या तीनों के बीच में कोई भी चीज कॉमन नहीं. तो यदि ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा, 5. या बोले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगी, 0 की. तो इसका मतलब ए और बी क्या होंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का ये मतलब होता है दोनों के बीच में कोई भी चीज कॉमन नहीं है. कॉमन नहीं है तो प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होगी, 0. तो पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0. इसका मतलब ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है. अब यदि मैं एक और एग्जांपल बोलता हूं, मैं बोल रहा हूं कि ए बी सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. इसका क्या मतलब निकला ये समझना. हम बोल रहे हैं कि ए बी सी तीन इवेंट आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है. इसका मतलब है कि किसी के बीच में कोई भी चीज कॉमन नहीं है. क्या कॉमन नहीं है, मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी 0 है, पी बी इंटरसेक्शन सी भी क्या है, 0 है, पी ए इंटरसेक्शन सी भी क्या है, और पी तीनों का कॉमन भी क्या है, 0. तो कितनी कंडीशन आई, 4. यदि ए और बी सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो इन चारों के बीच में कोई भी कॉमन नहीं आएगा, इन चार चीज में 0 आएगा. तो इसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है. अब जैसे ऐसा एग्जांपल आपके बुक में दे रखा है, जैसा हमने बोला कि प्रशांत ये क्रिकेट खेलता है और ये मैप पे पढ़ता है, तो दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. इसके क्रिकेट खेलने का यहाँ पर पढ़ने का कोई रिलेशन नहीं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. ये दोनों का कोई रिलेशन नहीं, ठीक है, दोनों अलग अलग चीज है. अब लिखो एग्जॉस्टिव इवेंट्स. एग्जॉस्टिव इवेंट्स two or more events are said to be exhaustive if their union is a sample space. If their union is a sample space, A union B इक्वल टू सैंपल स्पेस. तो ए और बी कौन से इवेंट हुए, एग्जॉस्टिव इवेंट. इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा, अरे सैंपल स्पेस मतलब पूरा 1. भाई मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या है, 1. तो सबके इक्वल है मतलब 1. पी ए यूनियन बी इक्वल. यूनिवर्सल सेट वो तो यहाँ पर लिख सकते हो, यूनिवर्सल सेट यहाँ लिख सकते हो, ठीक है. तो मैंने तो सिंपल स्पेस लिख दिया है, बात बराबर. अब एक मॉड्यूल में आपके प्रॉब्लम गिवन है, if A, B, C are mutually exclusive and exhaustive event,
such that 3 PA equal to 4 PB equal to 5 PC. Find PB. तो हमें PB का वैल्यू निकालना। इधर लिख देता हूं बेटा तुम्हारे लिए, ऑनलाइन वाले यहाँ पर रिफ्लेक्शन आ रहा है। 3 PA such that equal to 4 PB equal to 5 PC. Find PB. अब देखो पहले मेथड से बता देता हूँ फिर ट्रिक बता दूंगा। भाई आपसे बोला गया है एबीसी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है और एग्जॉस्टिव भी है। इसका मतलब ये है कि पी ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू 1, और यहाँ पर क्योंकि कोई कॉमन है नहीं इसलिए हम सिर्फ पी ए प्लस पीबी प्लस पीसी किसके इक्वल लिखेंगे, क्योंकि कॉमन का तो कोई लफड़ा ही नहीं, ए और बी के बीच में कोई कॉमन ही नहीं है क्योंकि वे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब ए और बी के बीच में कोई भी चीज, बी और सी के बीच में भी, सी और ए के बीच में भी, और तीनों के बीच में भी। अच्छा एग्जॉस्टिव है इसलिए इक्वल टू। अब मुझे क्या निकालना है, पीबी। तो बेटा यहाँ पर पी ए की वैल्यू पीबी के टर्म में निकालो। क्या आएगी पी ए की वैल्यू 4/3 पीबी। कोई दिक्कत, पीबी का पीबी रहने दो। पीसी की वैल्यू पीबी के टर्म में निकालो। क्लियर, एलसीएम ले लो, कितना आ रहा है प्लस प्लस कितना आ गया पीबी 15/47। तो पीबी का वैल्यू क्या आ गया 15/47। ये पीबी का वैल्यू है। ये तो मेथड है, ठीक है। अभी ट्रिक बता रहा हूं। ये समझ में आया, पी ए यूनियन बी इक्वल टू 1। अब मैंने बोला कॉमन नहीं है क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब ए और बी के बीच में कोई भी चीज कॉमन बी और सी के में भी नहीं है, सी और ए के भी नहीं है। तो इसका मतलब पी ए प्लस पीबी प्लस पीसी किसके इक्वल होगा। अब मैं पीबी निकालना है तो मैं पीबी की पी ए की वैल्यू निकाल लेता हूँ 4/3 पीबी। पीबी का पीबी रहने दो, पीसी का वैल्यू निकाल लेते हैं 4/5 पीबी। एलसीएम ले लीजिए, सोल्व कर लीजिए पीबी की वैल्यू। अब देखो इसका मेथड देखो, ट्रिक देखो भाई। 3, 4, 5 का एलसीएम बता दो भाई। 3, 4, 5 का एलसीएम क्या होगा 60। सबको 60 से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय 60। इसको 60 से डिवाइड करो, अपॉन में क्या आएगा, इसको और पीसी। इसका मतलब पी ए पीबी पीसी का रेशियो क्या हो गया, बिल्कुल 20:15। अब जो तुम्हारी मर्जी है जिसकी वैल्यू निकालो। अब इसके बाद जिसकी मर्जी है उसकी वैल्यू निकालो, पी ए की निकालो, पीबी की निकालो। जैसे मुझे पीबी की निकालनी है तो पीबी की कितना है 15 और इनका सम 47। तो पी ए आ गया, सपोज पी ए आ गया 20/47, पीबी आ गया 15/47 और पीसी आ गया 12/47। क्लियर, ये इस तरह से
भाई तीनों का रेशियो निकाल लो, 3PA इक्वल टू 4PB इक्वल टू 5PC डिवाइड बाय 60 कर दीजिए, रेशियो आ जाएगा। रेशियो आने के बाद आपको कोई सी भी वैल्यू आराम से निकल